नमस्कार साथियों, काव्या यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण पर हम यह वीडियो बना रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें। हमें पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से हम व्याकरण को अच्छी तरह पूरा पढ़ेंगे। जिसको व्याकरण में कुछ भी नहीं आता वह इस वीडियो को देखकर एक बहुत अच्छा व्याकरण का दृष्टिकोण बना लेगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, आराम से देखें और समझते हुए देखें। हमने उन सभी तथ्यों को शामिल किया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं और बेहद हर बार जो प्रश्न के रूप में आती हैं। इसी क्रम में प्रथम तथ्य कि हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। यह भी तथ्य बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। आगे हम देखें तो जो भाषा शब्द है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु में टाप प्रत्यय जोड़ने से संस्कृत की भाष धातु में टाप प्रत्यय जोड़ने से भाषा शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका शब्दकोशीय अर्थ, यदि शब्दकोशीय अर्थ देखें तो इसका शब्दकोशीय अर्थ यानी शब्दकोश के हिसाब से यदि इसका अर्थ देखें, शब्दकोश के हिसाब से इसका अर्थ होता है कहना या बोलना। तथा इसका एक और अर्थ होता है अर्थ प्रकट करना। तथा यदि हम व्याकरणिक दृष्टि से इसका अर्थ देखें तो व्याकरणिक दृष्टि से इसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। व्यक्त वाणी का यहाँ अर्थ है जो वाणी हम व्यक्त करते हैं, जो वाणी हम बोलते हैं, उस वाणी से इसका तात्पर्य है कि व्याकरणिक दृष्टि से यदि भाषा शब्द का अर्थ देखें तो वह अर्थ होगा व्यक्त वाणी। व्यक्तिवाणी की कुछ विशेषताएं हैं। जो व्यक्तिवाणी होती है वह अर्थवान होनी चाहिए। व्यक्तिवाणी जो हम बोल रहे हैं वह उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, वह अर्थवान होनी चाहिए तथा स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी वाणी हम बोल रहे हैं वह स्पष्ट होनी चाहिए और वह जो भी हम बात बोल रहे हैं वह बात किसी से संबद्धता रखती हो। ये इसकी विशेषताएं हैं। जो भाषा की विशेषताएं हैं वह भाषा की जो विशेषताएं अर्थवान होनी चाहिए। भाषा हमारी अर्थवान होनी चाहिए। जो भाषा हम बोल रहे हैं वह जो जिसको बोल रहे हैं उसको समझ पाए और स्पष्ट होना चाहिए कि हम शब्दों को स्पष्ट बोलें और तथा उन शब्दों का संबंध भी होना चाहिए। ये व्यक्तवाणी की विशेषता है। तथा हम भाषा के संदर्भ में यदि और देखें तो सबसे पहले पातंजलि जी ने भाषा की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को ही भाषा कहा जाता है। यह परिभाषा पातंजलि की है कि मनुष्य के द्वारा जो व्यक्त वाणी है, अर्थात मनुष्य जो बोलता है वह बोली गई वाणी ही भाषा कहलाती है। ऐसा महर्षि पातंजलि बताते हैं और हम जो बोलते हैं, लिखते हैं एवं मस्तिष्क में सोचते हैं उसके माध्यम को भाषा कहते हैं। यदि हम परिभाषा के रूप में देखें कि जो हम बोलते हैं और तथा जो हम लिखते हैं तथा मस्तिष्क से जो हम सोचते हैं वो उसका जो माध्यम है वह माध्यम ही क्या कहलाता है? वह माध्यमी भाषा कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम सोचते हैं और जिस माध्यम में हम सोच रहे हैं, जिस माध्यम में हम बोल रहे हैं, जिस माध्यम में हम लिख रहे हैं वह माध्यम ही भाषा कहलाता है। ये परिभाषा हमको याद रखनी है कि भाषा एक माध्यम है। भाषा क्या है? एक माध्यम है और इस माध्यम के द्वारा ही हम लिखते हैं, इस माध्यम के द्वारा ही हम सोचते हैं, इस माध्यम के द्वारा ही हम बोलते हैं। यानी बोलने का माध्यम, लिखने का माध्यम, सोचने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के मानक रूप को व्याकरण शास्त्र निर्धारित करता है कि जो भाषा का मानक रूप है कि कौन सा रूप मानक है, किस रूप को हम माने।
किस रूप को हम माने, इस रूप का निर्धारण व्याकरण शास्त्र होता है। जो व्याकरण शास्त्र इस रूप का निर्धारण करता है कि भाषा का कौन सा रूप मानक है। इस मानक का निर्धारण कौन करता है? भाषा के मानक का निर्धारण कौन करता है? भाषा के मानक रूप का निर्धारण व्याकरण शास्त्र करता है। यदि हम व्याकरण के संबंध में बात करें कि उन नियमों का समूह जो किसी भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध होने का ज्ञान कराता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। कि ऐसे नियम जो किसी भी भाषा के शुद्ध होने या किसी भी भाषा के अशुद्ध होने का हमें ज्ञान कराए, ऐसे नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। ऐसे नियमों को हम क्या कहते हैं? ऐसे नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। ऐसे नियमों को हम व्याकरण कहते हैं कि जिनके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध रूप का ज्ञान करते हैं, ज्ञान होता है, कहते हैं। आगे यदि हम देखें तो जो शब्द साधुत्व का प्रतिपादन करे वह व्याकरण शास्त्र का विशेषज्ञ है। कि जो शब्द साधुत्व का प्रतिपादन करे, यानी साधुत्व हमें साधुत्व लाए, जो शब्द हम साधुत्वता का प्रतिपादन करे वह व्याकरण शास्त्र का विशेषज्ञ कहलाता है। कि जिन शब्दों के द्वारा हमारे अंदर साधुत्व का भाव आ जाए, यानी एक साधारण व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति का भाव आ जाए, उन शब्दों का जो प्रतिपादन करता है वही व्याकरण शास्त्र का विशेषज्ञ कहलाता है। यदि हम और देखें कि महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्द अनुशासन कहा है। महर्षि जो पतंजलि ने व्याकरण को क्या कहा है? शब्द अनुशासन कहा है। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण शास्त्र को, जो व्याकरण शास्त्र है, इस व्याकरण शास्त्र को यानी पूरे व्याकरण को महर्षि पतंजलि ने शब्द अनुशासन कहा है। ये तथ्य भी हमें याद रखना है। यदि हम कुछ और बात करें कि व्याकरण के संबंध में, कि व्याकरण जो हिंदी में व्याकरण शब्द की उत्पत्ति होती है और संस्कृत में व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। संस्कृत में व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वी में वी प्लस आ प्लस ई प्लस ल्युट प्रत्यय, इसके द्वारा हम संस्कृत में व्याकरण शब्द की उत्पत्ति करते हैं। इसी तरह हिंदी में भी जो व्याकरण शब्द है, इस व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वी प्लस आ प्लस कर, वी प्लस आ प्लस कर प्लस अन, इसके द्वारा हिंदी में व्याकरण शब्द की उत्पत्ति होती है। ये भी हमें याद रखना है कि हिंदी में व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। वी धातु वी उपसर्ग है, प्लस आ है, प्लस कर प्लस अन। और संस्कृत में हमें याद रखनी है वी प्लस आ प्लस ई प्लस ल्युट। इस प्रकार ये संस्कृत में और हिंदी में व्याकरण शब्द की उत्पत्ति होती है। व्याकरण एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो भाषा को शुद्ध अथवा अशुद्ध रूप निर्धारण, अशुद्ध अथवा मानक रूप निर्धारण करता है। कि भाषा की जो व्याकरण है, व्याकरण एक नियमबद्ध व्यवस्था है। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक नियमबद्ध व्यवस्था है। व्याकरण एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो भाषा का शुद्ध रूप और मानक रूप निर्धारण करता है। जो भाषा का क्या करता है? शुद्ध रूप और मानक रूप निर्धारण करता है। तो व्याकरण के संबंध में यह तथ्य भी पूछ लिया जाता है कि व्याकरण का क्या कार्य है। तो व्याकरण का कार्य है, व्याकरण एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो किसी भी भाषा को शुद्ध और मानक रूप निर्धारण करता है। व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख माना जाता है। कि व्याकरण है, इसको वेद रूपी जो पुरुष है, अर्थात जो वेद हैं, वेद रूपी पुरुष में, यदि वेद रूपी पुरुष में जो वेद है, उस वेद का मुख व्याकरण को माना गया है। कि मुखम व्याकरणम, ऐसा कहा गया है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, कि व्याकरण ही वेद जो स्मृति हैं, वेद का मुख व्याकरण कहलाता है। ये बात भी हम याद रखना है कि वेद रूपी पुरुष का जो मुख है वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। किसी भाषा के अध्ययन अध्यापन में हम जो जिन
जिन तत्वों का व्याकरण शास्त्र में विवेचन करते हैं वो इस प्रकार है। यदि जब हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उस समय जो व्याकरण के तत्व हैं उन तत्वों की विवेचना किस प्रकार करते हैं। देखो इनका क्रम हमें याद रखना है कि इनका क्रम है कि सर्वप्रथम ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्द और शब्द के बाद पद और पद के अंत में आता है वाक्य। तो हमें ये क्रम याद रखना है कि यदि हम किसी भी व्याकरण शास्त्र को पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या पढ़नी होगी, सबसे पहले हमें ध्वनि पढ़नी होगी, उसके बाद वर्ण पढ़ने होंगे, उसके बाद अक्षर पढ़ने होंगे, अक्षरों से शब्द बनेंगे, शब्दों से पद बनेंगे और पदों से वाक्य बनेंगे। तो हमें ये बात याद रखनी है। सर्वप्रथम हम ध्वनि के संदर्भ में देखें तो ध्वनि क्या है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। जो ध्वनि है वो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। यानी हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। तो यह प्रश्न भी बार बार आता है कि ध्वनि किसे कहते हैं, कि ध्वनि हम जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। यदि हम आगे और देखें कि ध्वनि का जो गुण क्या है, तो ध्वनि का जो गुण है वो स्वर्णीयता है। यानी ध्वनि का गुण श्रवणीयता ध्वनि का गुण है। ध्वनि का गुण है श्रवणीयता, यानी ध्वनि केवल सुनी जाती है, ध्वनि देखी नहीं जाती। यदि हम आगे बात करें तो हमें आगे हम वर्णों की बात करनी है कि वर्ण क्या है। तो सबसे पहले हम यदि वर्णों की परिभाषा देखें कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी और लिखित इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। और भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई को ध्वनि कहा जाता है। वर्ण में और ध्वनि में यही अंतर है कि भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई है उसको हम वर्ण कहते हैं और भाषा की जो सबसे छोटी अलिखित इकाई है उसको हम ध्वनि कहते हैं। वर्ण का जो गुण है, वर्ण का गुण दृश्यता होता है। जो वर्ण का गुण होता है वो कैसा होता है, दृश्यता होता है। विशेष याद रखना है कि वर्ण का गुण कैसा होता है, वर्ण का गुण होता है वो दृश्यता होता है। अभी हमने ऊपर देखा था कि ध्वनि का जो गुण होता है वो श्रव्यता होता है। वर्ण के गुण और ध्वनि के गुण में यही अंतर है कि ध्वनि का गुण होता है वह श्रव्यता होता है और ध्वनि का गुण श्रव्यता होता है और वर्ण का गुण कैसा होता है, वर्ण का गुण होता है दृश्यता। यदि हम कुछ और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है जिसका और अधिक विभाजन न किया जा सके, यह परिभाषा यदि हम देखें तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने दी है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, उसको हम वर्ण कहते हैं। ऐसा कहते हैं आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी एक व्याकरण हैं जो यह बताते हैं कि जिनको हम और अधिक नहीं खंडित कर सकते, जिनको और अधिक हम विभाजित नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम वर्ण कहते हैं। जैसे ए, ई, उ, ख हलंत युक्त, क हलंत युक्त, ख हलंत युक्त, ग हलंत युक्त और ग हलंत युक्त, इनको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए ये सभी क्या हैं, ये सभी वर्ण कहलाते हैं, ये सभी वर्ण हैं। यदि हम वर्णों की और परिभाषा देखें तो वर्ण की ये परिभाषा है कि स्वरों को वर्ण कहा जाता है तथा स्वर रहित व्यंजनों को भी वर्ण कहा जाता है। स्वरों को वर्ण कहा जाता है, कहा जाता है और तथा जो स्वर रहित वर्ण है, स्वर रहित जो व्यंजन है, स्वर्ण रहित जो व्यंजन है, उनको भी हम वर्ण कहते हैं। कि स्वरों को भी वर्ण कहा जाता है और व्यंजन जो होते हैं और स्वर रहित होते हैं उनको भी हम वर्ण कहते हैं। यदि हम अक्षर की परिभाषा देखें कि अक्षर क्या है, तो अक्षर की परिभाषा बताई जाती है न क्षरति इति अक्षरम, अर्थात जिसका विनाश नहीं होता हो
उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर का अर्थ है कि न क्षरति इति इति अक्षरम, अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता हो वह अक्षर कहलाता है। जिसका कभी विनाश नहीं होता हो वह अक्षर कहलाता है। और अक्षर शब्द भगवान विष्णु का भी पर्यायवाची है। भारतीय दर्शन शास्त्र परंपरा में अक्षर को नित्य, शाश्वत और ब्रह्म माना गया है। कि भारतीय जो दर्शन शास्त्र है, इसकी परंपरा में जो अक्षर है, इस अक्षर को नित्य कहा गया है, अक्षर को ही शाश्वत कहा गया है और अक्षर को ब्रह्मा माना गया है। कि भारतीय परंपरा में अक्षर को ब्रह्म कहा जाता है। इसलिए हमें अक्षरों को विशेष रूप से शुद्ध लिखना चाहिए। यदि हम व्याकरणात्मक दृष्टि से जो ध्वनि समूह एक श्वास में आधान से, एक सांस के आधान से उच्चारित किए जाते हों, उसे अक्षर कहते हैं। यदि हम व्याकरणिक दृष्टि से यदि अक्षर की परिभाषा देखें तो ध्वनि समूह का एक श्वास के आघात में, ध्वनि श्वास के एक जो ध्वनि सांस है हमारा, उसके एक आघात में यदि हम एक आघात में उच्चारण कर रहे हैं तो वो सभी क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। जैसे अक्षरों को देखें, ए, ई, उ, कै, खे, गे, घे, हाँ, ना, ये हम एक श्वास में इनको बोलते हैं। एक श्वास में जब इनको बोलते हैं तो ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी अक्षर कहलाते हैं। यदि शब्द की हम परिभाषा देखें, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित अर्थ सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कि जो वर्णों का जो क्रमबद्ध व्यवस्थित और सार्थक रूप है, सार्थक समूह है, वह शब्द कहलाता है। वर्णों का जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप जो सार्थक है और क्रमबद्ध है, उसको हम शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भाषा की लघुत्तम इकाई है। अर्थ के आधार पर यदि हम देखें कि ये पूछें कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी यानी सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी है? अर्थ के आधार पर देखें तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी लघुत्तम इकाई शब्द है। लेकिन शब्द भी अपना पूर्ण अर्थ वाक्य में प्रयुक्त होकर ही प्रकट कर पाता है। लेकिन शब्द जो होता है वह अपना अर्थ वाक्य में प्रयोग होकर ही अपना अर्थ प्रकट कर पाता है। एक शब्द और आता है पद किसे कहते हैं? जो शब्द होते हैं, यदि उनको हम वाक्य में प्रयुक्त कर दें, यदि वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाएं तो वो पद कहलाते हैं। अर्थात जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। अर्थात शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर ही पद कहलाते हैं। यदि हम आगे और बात करें, पाणिनि ने सुप्तिंगतम पदम, अर्थात सुबंत, संज्ञा, सर्वनाम और तिङन्त का पद होते हैं। कि जो पाणिनि ने बताया है वे सुबंत और तिङन्त जो पद हैं, तिङन्त हैं, सुबंत और जो तिङन्त हैं वही पद कहलाते हैं, ऐसा पाणिनि जी कहते हैं। और यदि हम पद की बात करें तो जो पद बनेगा वो बनेगा मूल शब्द प्लस प्रत्यय। यदि मूल शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ दिया जाए, मूल जो शब्द है उसके साथ यदि प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह पद बनता है। यदि हम आगे और देखें कि प्रतिपादन, जो प्रतिपादक या मूल शब्द या प्रकृति है, उसमें यदि हम प्रत्यय या विभक्ति जोड़ दें या कारक चिन्ह जोड़ दें तो इस प्रकार भी पद का निर्माण होता है। जो प्रतिपादित है और मूल शब्द है या प्रकृति शब्द है, इसमें प्रत्यय, विभक्ति या कारक चिन्ह लगा दिए जाएं तो क्या बन जाता है? वह पद बन जाता है। कि जब शब्द में हम कारक चिन्ह लगा देंगे, शब्द में हम विभक्ति लगा देंगे, शब्द में हम प्रत्यय लगा देंगे तो वह क्या बनेगा? वह शब्द क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। यदि एक शब्द और है, वाक्य। शब्दों के सुव्यवस्थित सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जो शब्दों का सुव्यवस्थित सार्थक समूह होता है, वह वाक्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वह वाक्य कहलाता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सभी को व्याकरण की समझ पैदा हो।
धन्यवाद।